गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कराना है, जो कि आपके चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इंटरेस्ट रहेगा करने में और आपको मज़ा भी आएगा। देखिए बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू आपका कहाँ तक चलेगा? 0 तक चलेगा। अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे नेचुरल नंबर के बाद मैंने आपको बताया था होल नंबर। होल नंबर आपके होते हैं नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी कि डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है? ये नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। बस दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। अब देखो, अब नेक्स्ट आपका इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो इंटीजर्स हमारे होते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ आपका 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल या अपोजिट बोले तो अपोजिट होगा -1। 2 का अपोजिट -2। 3 का अपोजिट -3। यानी कि बोलने का मतलब ये हुआ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, यानी कि सभी के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये तो आपका रहेगा, बट इसके सभी के सभी नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया माइनस इनफाइनाइट से, फिर चलता रहेगा आपका ये, जैसे -5 -4 -3 -2 -1, फिर आपका यहाँ पे हो गया 0 -1 0 0 के बाद आपका देखिए 0 के बाद आपके नंबर कैसे स्टार्ट हो जाते हैं? वो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 अब तो आपका चलता रहेगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक नंबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स और कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, अब ध्यान रखना इस चीज़ का, जो आपका फ्रैक्शन पार्ट में होता है वो नंबर आपका इंटीजर्स नहीं होता है। आपका इंटीजर आपके कैसे नंबर होते हैं? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में। ये आपका नेक्स्ट आएगा रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी या जो आपका चैप्टर आएगा तब हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखिए बच्चों, यानी कहने का मतलब ये है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आया? अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो देख, सबसे पहले आपका क्या आया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर क्या आया आपका? होल नंबर। और होल नंबर के अंदर पूरा कंप्लीट क्या आ जाएगा आपका? इंटीजर्स आ जाएगा। और इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड हो गया? इंटीजर्स में हमारा इंक्लूड हो गया नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो गए और पॉजिटिव नंबर तो हमारे पास है ये यहाँ पे। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। देखिए कैसे करेंगे हम रिप्रेजेंट? देखिए बच्चों, नंबर लाइन आप लोगों ने 5th क्लास में ड्रॉ भी की होगी, सभी बच्चों को मोस्टली पता भी होगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपकी नंबर लाइन और नंबर लाइन पे ये हो गया आपका ओरिजिन, इसको हम बोलेंगे 0, यानी कि 0 जो आपका ओरिजिन होता है। आप लोगों को पता है ओरिजिन से राइट साइड की तरफ नंबर हमारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ नंबर कैसे होते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसे 0 0 के बाद कितना आएगा? 1 आएगा। या फिर अगर हम यहाँ से लेते हैं, देखिए हम पीछे चल के आते हैं माइनस इनफाइनाइट से हम चलते रहते हैं, फिर आपको मान लेते हैं यहाँ पे आ गए -5 -4 -3 -2 -1, फिर आपका आ गया यहाँ पे 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 अब तो आपका चलता रहेगा ये इनफाइनाइट तक। यानी कि इसके अंदर, इस नंबर लाइन के अंदर पूरे के सभी इंटीजर्स आ गए हैं, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। अब देखिए बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज, जब भी आप कभी भी ओरिजिन से राइट साइड की तरफ बढ़ोगे तो नंबर आपका वहां पे इंक्रीज हो रहा होगा, और जब भी आप कभी भी ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ोगे तो नंबर आपका वहां पे डिक्रीज हो रहा होगा। अब देखिए जैसे मान लेते हो ये लिखा हो आपका -4, ये लिखा हो आपको -3, तो देखिए दोनों में कंपेयर कीजिए, राइट साइड में कौन सा लिखा हुआ है?
राइट साइड में लिखा हो -3, और मैंने आपको बताया था राइट साइड में जब हम बढ़ते हैं, यानी कि जब मैं इस डायरेक्शन में बढ़ता हूँ तो नंबर भी हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में आता हूँ तो नंबर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे मैं दोनों में से कंपेयर करूँगा -4 -3, तो दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूँ -4 -3 में से, तो आप कहोगे सर ये राइट साइड में लिखा हुआ है, तो -4 हमारा छोटा होगा, किससे छोटा होगा, -3 से। यानी कि जितना नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा रहेगा। -4 -3 में से बड़ा होगा -3 और छोटा होगा आपका -4। जैसे मैं लिखता हूँ -50 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। आप कहोगे दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब देखिए आपका -50 आपका लगभग इधर आया होगा। अब देखिए -50 आपका इधर है, 0 आपका इधर है, तो अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, दोनों में से बड़ा होगी आपकी 0 बड़ी होगी कंपेयर टू -50। यानी कि नंबर आपका जितना लेफ्ट में लिखा होगा आपका उतना ही छोटा होगा। राइट में नंबर आपका हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट में नंबर आपका हमेशा छोटा होता है। जैसे मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंपेयर किया, माइनस का मैंने लिख दिया 1 लाख और मैंने यहाँ पे प्लस का लिख दिया 10। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा होगा माइनस का 1 लाख, बट मैंने आपको अभी बताया था जितना नंबर नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, और पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो नेगेटिव वाले से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, आपका बड़ा होगा 10 बड़ा रहेगा, माइनस का 1 लाख आपका छोटा रहेगा किससे, 10 से। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ नंबर लाइन, यानी कि ओरिजिन से जो ये नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखे होते हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 होता है आपका, 0 होती है आपकी न्यूट्रल होती है, ना तो ये पॉजिटिव होती है आपकी और ना ही आपकी ये नेगेटिव होती है। अब देखिए, यानी कि ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और ये आपके यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हो गए। अगर मैं कंपेयर की बात करता हूँ तो नेगेटिव नंबर जो आपका जितना बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर आपका उतना ही छोटा रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका इंटीजर्स को इंडिकेट करना है, यानी कि उनके सिंबल लगाना, पॉजिटिव इंटीजर है या फिर आपके नेगेटिव इंटीजर है। जैसे देखिए बच्चों, जैसे आप लोग बैंक में गए, पैसे जमा कराने गए, वहाँ पे आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए, और जमा कराने को हम बोलते हैं डिपॉजिट करना। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने पैसे डिपॉजिट कराए, आपने पैसे वहाँ पे जमा कराए, तो वहाँ पे मैं कहूँ आपको इंटीजर का इंडिकेट यूज करना है कि आपका पॉजिटिव इंटीजर है या फिर आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो आपको पता होना चाहिए डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे जमा कराना, और जमा कराने कोई चीज़ क्या इंक्रीज हुई है, इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, आपका इंटीजर कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। अगर मैं बोल देता हूँ बिलो, तो देखिए बिलो का मतलब क्या होता है, बिलो का मतलब होता है नीचे होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो आपका इंटीजर वहाँ पे कैसा इंटीजर, आपका नेगेटिव इंटीजर है आपका। अगर मैं बोल देता हूँ अबोव, तो अबोव का मतलब क्या हो, अबोव का मतलब होता है आपका ऊपर होता है, यानी कि आपका इंटीजर कैसा हो गया, आपका वो इंटीजर हो गया पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 वो पूरी इसी के ऊपर बेस है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्निंग 500 रुपीज़, तो देखिए आपने पैसे कमाए, कितने पैसे कमाए आपने, 500 रुपीज़ आपने कमाए। तो देखिए आपने रुपीज़ कमाए 500, तो 500 कमाए, इसका मतलब आपकी जेब में कुछ पैसे आए, इसका मतलब आपका इंटीजर कैसा हुआ। देखिए आपको इंडिकेट करना है बाय यूजिंग इंटीजर। देखिए अगर आपने 500 रुपीज़ जमा कर, आपने पैसे कमाए हैं, इसका मतलब आपकी जेब में 500 रुपये आए हैं, और उसका मतलब कैसे इंटीजर हो गया, आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्पेंड ₹500, अब देखिए आपने यहाँ पे 500 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। खर्च करने का मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव इंटीजर हो गया। या फिर बोल दूँ लॉस 500 रुपीज़, इसका मतलब लॉस हो गया, इसका मतलब कैसा इंटीजर, आपका नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं बोल दूँ प्रॉफिट, तो इसका मतलब कैसा हो गया, आपका वो इंटीजर हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए डायरेक्शन ऐसे देखिए बच्चे, देखिए जो आपकी ये डायरेक्शन होती है, ये होती है आपके हमेशा ईस्ट, और इसको हम बोलते हैं हमेशा वेस्ट।
इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं साउथ। अगर मैं बोलूं कि आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है 2 किलोमीटर, ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, तो आपको पता है कि जब हम राइट साइड में जाते हैं ओरिजिन से तो आपके नंबर कैसे होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं वेस्ट डायरेक्शन में इस तरफ जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा, तो इंटीजर हमारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर मैं नॉर्थ साइड में जाऊंगा तो इंटीजर हमारा पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं साउथ डायरेक्शन में जाऊंगा तो इंटीजर हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर मैं आपको बोल दूं नॉर्थ डायरेक्शन में आपको 3 किलोमीटर जाना है तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा कैसे इंटीजर रहेगा, वो रहेगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं बोल दूं आपको साउथ डायरेक्शन में जाना है तो कैसे इंटीजर रहेगा आपका, नेगेटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका सेम आपका इसी के ऊपर बेस है, आपको रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव इंटीजर है या फिर आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इनका अपोजिट लिखना है। अपोजिट का मतलब इनका आपको रिवर्स लिखना है। देखिए कैसे लिखोगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं डिपॉजिटिंग ₹1000 इन ए बैंक अकाउंट, डिपॉजिटिंग ₹1000 इन ए बैंक अकाउंट। तो देखिए आपको इसका रिवर्स लिखना है। तो देखिए आप इसको पकड़िएगा, डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा कराना। तो आपको पता है डिपॉजिट, डिपॉजिट का अपोजिट क्या होगा, जमा कराना। इसका मतलब क्या हो गया, विड्रॉ करना। तो आप यहाँ पे लिखोगे विड्रॉ ₹1000 इन ए बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पार्ट है आपका डिक्रीज ऑफ 5 मार्क्स। तो डिक्रीज का अपोजिट क्या हो गया, इंक्रीज। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका गोइंग 2 किलोमीटर ईस्ट। तो मैंने आपको बताया था ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया आपका, वेस्ट। तो आप यहाँ पे लिखोगे गोइंग 2 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपको इंडिकेट करना है कौन सा आपका यहाँ पे इंटीजर नेगेटिव है, कौन सा यहाँ पे आपका इंटीजर पॉजिटिव है। जो नेगेटिव सिंबल लगा हुआ आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, जिस पे पॉजिटिव सिंबल लगा है आपका वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आपकी वर्कशीट 1 है। जो वर्कशीट 2 है आपकी बिल्कुल आसान है, वो भी इसी के ऊपर बेस है। वर्कशीट 2 का यहाँ पे देखिए बच्चों, देखिए वर्कशीट नंबर 2 है बच्चों। मैं पहले यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रहे। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 6, अब तो आपका ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ऐसे ही आपका लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे हो गया आपका -6, ऐसे आपका चलता रहेगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक आपका चलता रहेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे मार्क एनी पॉइंट एज ओरिजिन। ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या करना था, मार्क करना था यहाँ पे ओरिजिन। ये मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आसान है, वो तो आप लोग अपने यहाँ पे खुद से करोगे, अंडरस्टैंड। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है इन सर्कल द नंबर विच इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर। देखिए बच्चों जैसे लिखा हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, सेकंड का फर्स्ट जो पार्ट है आपका ये लिखा हुआ है 3 और एक लिखा हुआ -1। तो आपको ये इन सर्कल करना है कि कौन सा नंबर आपका राइट में है और कौन सा नंबर आपका लेफ्ट में है। देखिए लिखा हुआ आपका 3, ये लिखा हुआ आपका 1। तो आपको पता है 3 तो कैसे इंटीजर हो गए, ये आपके हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये आपके हो गए यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ आपका 3 आपका ये हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ -1। तो देखिए ये बच्चा आपको -1 है और ये आपका 3 है। तो दोनों में से राइट डायरेक्शन में कौन सा हुआ, तो आप बिल्कुल देख सकते हो भाई राइट की जो तरफ आपके राइट हैंड की तरफ है वो राइट साइड में हो गया, और जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है वो आपका लेफ्ट में हो गया। तो देखिए इन दोनों में से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इन दोनों में से राइट साइड में कौन सा हुआ, राइट साइड में हमारा कौन सा हुआ, 3 हुआ। और मैंने आपको बताया था अगर मैं राइट डायरेक्शन में बढ़ता हूँ तो नंबर हमारा इंक्रीज होता है, अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ता हूँ तो नंबर हमारा वहाँ पे डिक्रीज होता है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ इन दोनों नंबर को तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, तो जो राइट में होगा, राइट में कौन सा लिखा हुआ आपका 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3
ग्रेटर देन माइनस का 1 होगा। और यहाँ पे आपको लिखना है भाई कौन सा नंबर आपका राइट में है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे स्टेटमेंट, आप यहाँ पे लिखोगे 3 इज टू राइट ऑफ -1, यानी जो 3 है आपका राइट में है और किसके रिस्पेक्ट में राइट में है, वो -1 के रिस्पेक्ट में राइट में है। अंडरस्टैंड। जैसे आपका सेकंड पार्ट है आपका 0 और 8, सॉरी 0 और -8 है बच्चों। तो देखिए जैसे -6 -7 हो गया और ये आपका -8 हो गया। अब देखिए 0 आपका ये रहा और -8 आपका ये रहा। तो आपका आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 आपकी राइट में है और -8 आपका लेफ्ट में है। 0 आपकी बड़ी होगी, किससे, -8 से बड़ी होगी। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है बड़ा है छोटा, यहाँ पे नहीं पूछ रखा, कंपेयर नहीं करवाना, बस खाली आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर राइट में है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 इज टू राइट ऑफ -8। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, बस आपको बताना है कौन सा नंबर आपका राइट में लिखा हुआ है। आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेना, एक ही नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेना और सभी पार्ट आप उसके नीचे कर देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, आपको इंटीजर्स लिखनी है। देखिए -5 और 0, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। तो देखिए -5 और 0, आपका -5 का है ये रहा और 0 का है आपका ये रहा। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर बच गए कौन कौन से, -4 -3 -2 -1। बस आपको प्यारे बच्चों आपको यही नंबर्स आपको लिखने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका -4 और 3, तो -4 आपका ये रहा, 3 आपका ये रहा। तो इन दोनों के जो बीच के जो नंबर है सिर्फ आपको वही लिखने हैं। तो दोनों एक क्वेश्चन की नंबर लाइन बना लेना आप यहाँ पे, और एक क्वेश्चन की नंबर लाइन बना के उसी नंबर लाइन के मीडियम से आप वहाँ पे उसका आंसर सभी की, क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी आंसर वहाँ पे आप उसी के नीचे कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चे आपका, वो है कंपेयर। आपको कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है आपका, कौन सा नंबर आपका छोटा है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है -1 और 0। देखिए -1 आपका ये रहा, 0 आपका ये रहा। तो आपको पता है लेफ्ट साइड में नंबर आपका डिक्रीज होगा, राइट साइड में नंबर आपका इंक्रीज होगा। तो -1 देखिए आपका लेफ्ट साइड में, 0 आपका राइट साइड में, तो बड़ा कौन सा हुआ, 0 बड़ा हो गया, -1 आपका छोटा हो गया। जैसे ये लिखा हो -1 और -104। देखिए आपको पता है नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा। तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, दोनों में से बड़ा होगा -101। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता आता हूँ, जैसे मान लेता हूँ कितना पहले कितना आएगा, -100, जिसमें आपका ओरिजिन 0 हो गया, -100, -101, -102, ऐसे बढ़ते हैं। तो देखिए ये लिखा हो -103 हो गया आपका यहाँ पे, और फिर आपका आ गया यहाँ पे -104। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये लिखा हो आपका -101, ये लिखा हो आपका -104। अब दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। राइट साइड में कौन सा लिखा हुआ है, राइट साइड में आपका लिखा हुआ है -101, लेफ्ट साइड में -104। तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, -101। यानी कहने का मतलब ये हुआ नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही सबसे छोटा होगा। और हम ध्यान रखना हमेशा 0 के जस्ट तुरंत बाद -1 स्टार्ट करना है। कुछ बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3, वो गलत है। 0 के तुरंत बाद -1 -2 -3 ऐसे स्टार्ट होगा, और 0 के जस्ट तुरंत बाद ही 1 2 3 4 5 6 आपका ऐसे स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, आपको इनको सभी को क्या करना है, कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जैसे मान लो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -6, मेरे को इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये हो गया इसका अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब जैसे -6 तो प्लस का 6, -10 तो प्लस का 10, -15 तो प्लस का कितना हो गया, 15 हो गया। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी क्या हो गई, इनका नंबर्स का जस्ट रेसिप्रोकल। जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर के या तो बड़ी हो सकती है या फिर उसके इक्वल ही हो सकती है। जैसे मान लेता हूँ -6 है, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी बनेगी, 6 बनेगी। तो जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है ये गिवन इंटीजर से या तो बड़ी होगी या फिर इसके इक्वल ही हो सकती है, इससे छोटी कभी नहीं हो सकती। जैसे मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया 6,
अब मेरे को सिक्स की यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना। तो जो इसकी जो 6 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी, +6 ही रहेगी। यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहती है। जैसे मान लो 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी 10 रहेगी, 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी 15 ही रहेगी। यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहती है, बट जो नेगेटिव आपके इंटीजर्स है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -100, तो -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या बोलोगे, +100। बट अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ +100, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहती है बच्चे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम ही रहती है, एज इट इज रहती है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, आपको इनके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू ही लिखनी है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ आपका 70, तो आपको 17 की क्या लिखनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो मैंने आपको बताया जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रह गई, 17 ही रह गई। -18 लिखा हुआ है, तो -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, +18 बनेगी। 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। -43 की +43, बट +21 की क्या रहेगी, +21 सेम ही रहेगी। यानी पॉजिटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहती है, बट नेगेटिव इंटीजर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो उसकी जस्ट अपोजिट होती है। जैसे लिखा हो -61, तो -61 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी, +61 ही रहेगी। नेक्स्ट लिखा हो 1283, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो सेम आपकी यही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इनको असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको कंपेयर करना बता ही दिया, इंटीजर आपका नेगेटिव जितना बड़ा होगा वो उतना ही आपका छोटा रहेगा। तो क्वेश्चन ये प्यारे बच्चों आपकी वर्कशीट 2 है। वर्कशीट 1 और 2 आज आपको करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 3 अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।